आज मैं आपको ले जाने वाला हूं दिल्ली की उस नदी के पास जिसे लोग खूनी नदी कहते हैं। यहाँ की कहानियां इतनी डरावनी हैं कि नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई यहाँ आत्माओं का साया है या ये सिर्फ अंधविश्वास और कहानियां हैं? आइए आज हम इस नदी का पूरा रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली का इतिहास खून और जंग से भरा पड़ा है। कई सदियों पहले जब यहाँ युद्ध हुए तो हजारों सैनिक मारे गए, उनकी लाशें यमुना में बहा दी गईं। कहा जाता है उन्हीं की आत्माएं आज भी इस पानी में भटक रही हैं। यही कारण है कि लोग इस नदी को खूनी नदी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से गुजरते हुए अक्सर लोगों को चीखें सुनाई देती हैं। कभी पायल की खनक, कभी अचानक सिसकियां और कभी ऐसा एहसास कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है। दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं थ्रिली कहानी, और ये दास्तान अभी और भी डरावनी होने वाली है। एक बुजुर्ग ने बताया कि वो रात को नदी किनारे से गुजर रहे थे। उन्हें लगा कोई उनके पीछे चल रहा है। धीरे धीरे पायल की खनक तेज होती गई। उन्होंने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ काली धुंध थी। उन्होंने कहा, बेटा, उस दिन के बाद मैंने कभी रात में इस रास्ते पर कदम नहीं रखा। मछुआरे भी इस नदी से दूर भागते हैं। कुछ बताते हैं कि जब वो आधी रात को जाल डालते हैं तो पानी से कोई अदृश्य ताकत जाल खींच लेती है। किसी ने सफेद उंगलियां निकलती देखी जो तुरंत गायब हो गईं। उनका कहना है ये वही बेचैन आत्माएं हैं जिनकी मौत अधूरी रह गई थी। सोचिए दोस्तों, अगर आपके सामने पानी से अचानक कोई हाथ निकले तो आपकी हालत क्या होगी? कुछ साल पहले कुछ स्टूडेंट्स रात में मस्ती करते हुए यहाँ आ गए। शुरुआत में सब हंसी मजाक था, लेकिन अचानक उनमें से एक लड़का चीखने लगा, कोई मेरे कंधे पर बैठा है। बाकी दोस्तों ने कुछ नहीं देखा, लेकिन अगले दिन उसके गले पर नीले निशान थे। उसने कसम खाई कि वो कभी इस रास्ते पर नहीं जाएगा। ये घटना कॉलेज के बच्चों में आज तक चर्चा का विषय है। लोकल लोग मानते हैं कि ये नदी शापित है। यहाँ लोग नारियल और दीपक बहाकर आत्माओं को शांत करने की कोशिश करते हैं। कुछ कहते हैं अगर कोई यहाँ मजाक करता है तो आत्माएं उसे कभी माफ नहीं करती। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने भी माना है कि गश्त के दौरान उन्हें अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं, लेकिन हर बार इसे रिपोर्ट में भ्रम लिख दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप अकेले इस खूनी नदी के किनारे खड़े हों, चारों ओर घना अंधेरा, हवा का जोर, और अचानक कोई आपके कान में फुसफुसाए, यहाँ से चले जाओ, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे या वहीं जड़ हो जाएंगे? कुछ लोग कहते हैं ये नदी किसी शाप से बंधी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ जिनकी मौत अधूरी हुई थी उनकी आत्माएं अब भी शांति नहीं पा सकीं। कभी किसी को पानी में खींच लेती हैं, कभी किसी के कानों में फुसफुसाती हैं, कभी पायल की आवाज बन जाती है और कभी किसी का चेहरा। ये आत्माएं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए भटकती हैं। लेकिन हिम्मत किसकी है जो उनकी आवाज सुने? कहते हैं कि इस नदी पर अगर कोई मजाक करे तो वो आत्माएं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। कई लोग बीमार पड़े, कई पागल हो गए और कई तो गायब ही हो गए। लोग डर के मारे इन घटनाओं की ज्यादा चर्चा नहीं करते। दोस्तों, सोचिए, अगर ये सब आपकी आंखों के सामने हो तो क्या आप हिम्मत करेंगे आधी रात को इस खूनी नदी के पास अकेले खड़े होने की? दिल्ली की खूनी नदी का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। क्या यह बेचैन आत्माएं हैं या इंसानी डर और कल्पना की उपज? सच शायद कभी सामने ना आए, लेकिन एक बात तय है, इस नदी का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। मैं हूं आकाश और आप देख रहे थे थ्रिल ई कहानी। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, थ्रिल ई कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आप हिम्मत करेंगे रात के अंधेरे में इस खूनी नदी पर जाने की?